हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से हुए एग्जाम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में पूछे गए सभी प्रश्नों का सही एवं सटीक उत्तर देंगे, जहां से आपको पता चल जाएगा कि आपने एग्जाम में कितने क्वेश्चनों को सही किए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है पार्ट 1, जहाँ सामान्य अध्ययन एवं योग्यता परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड आपने जो सेट पाए होंगे उनमें जो मिलान है क्वेश्चनों को वो अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम है। सो यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में है, भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है यहाँ पर है 92वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 88वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 86वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है यहाँ 61 61वां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 86वां संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार का जो दर्जा है वो भारत में संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को प्रदान किया गया था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहां पर सेकंड नंबर के क्वेश्चन में है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं है? आपको बताना है कि भूमि सुधार कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मध्यस्थ एवं जमींदारों का उन्मूलन, ऑप्शन बी काश्तकारी व्यवस्था में सुधार, ऑप्शन सी है कृषि का पुनर्गठन, ऑप्शन डी है किसान क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये जो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है, यही दोस्तों नहीं है किसानों का पुनर्गठन। बाकी फर्स्ट वाला सेकंड वाला भी है और ये जो सी है वो नहीं है, और डी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन की ओर। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में एक प्रार्थना आपको देखने को मिलने वाले हैं, और आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर प्रार्थना वर्ड है वो कहाँ से ली गई है। जैसे कि ऑप्शन है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है उपनिषद से, ऑप्शन सी है पुराण है, ऑप्शन डी है महाकाव्य से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपनिषद से। ये जो आपको देखने को मिलने वाले प्रार्थना, ये जो है वो उपनिषद से ली हुई है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, लोकगीत किस परंपरा से संचारित होते हैं? ऑप्शन ए लिखित परंपरा से, ऑप्शन बी संस्कृत ग्रंथों से, ऑप्शन सी मौखिक परंपरा से, और ऑप्शन डी है शास्त्रीय परंपरा से। तो जो लोकगीत होते हैं वो मौखिक परंपरा से यहाँ से होते हैं, संचारित होते हैं। एंड दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किए हैं, कितने को छोड़े हैं वो बता दीजिए, क्योंकि इस जो परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं था। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन ए जल का परिवहन, ऑप्शन बी एमिनो अम्ल का परिवहन, ऑप्शन सी भोजन का परिवहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन। तो पौधों में जल किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? वो है ऑप्शन नंबर ए जल का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये जो ऑप्शन फिफ्थ का ए में दिए गए हैं वही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित भारतीय सेना के ऑपरेशनों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रारंभिक से आपको नवीनतम तक व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम आपको सीधे सीधे व्यवस्थित करके बता देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा दोस्तों, ये है ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध। दूसरे नंबर पे आएगा ऑपरेशन पराक्रम। तीसरे नंबर पे आएगा सर्जिकल स्ट्राइक, और चौथे नंबर पे आएगा ऑपरेशन सिंदूर। देख सकेंगे जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है NLMK, यही दोस्तों आपका राइट एंड करेक्टेबल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की जो बैठक है वो कितने महीनों में कम से कम एक बार आयोजित किया जाता है? यहाँ पर है हर 12 महीने में, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, हर महीने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिए गए, हर 3 महीने में ही ग्राम सभा का जो आयोजन है वो किए जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, निम्नलिखित योजनाओं को उनकी प्रारंभिक तिथि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, चलिए मिला के बताते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा के, मुद्रा योजना फर्स्ट आएगा, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना सेकंड आएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तीसरे नंबर पे आएगा, और चौथे नंबर पे आएगा स्टार्टअप इंडिया, और लास्ट बच रहा है ये 5वें नंबर पे। इस तरह दोस्तों हमने जो उत्तर का मिलान किए हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो दिए गए हैं यहीं से हम अपने उत्तरों का मिलान करके दिखाए हैं। तो एक बार जो है वो आप यहीं से देख लीजिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन करता है? आपको किसके द्वारा किया जाता है वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला, डी में दिखाई दे रहा है। जैसे कि डी में यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे लास्ट में JLK यहाँ पर JLK, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है लोकसभा के सदस्य द्वारा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। जो यहाँ पर सबसे लास्ट अगर डी वाला ऑप्शन है यही दोस्तों आपका राइट एंड करेक्टेबल हो जाएगा।
फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा गया था महानंदी की जो सहायक नंदियां हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी। तो वो हो जाएंगे महानंदी की जो सहायक नंदियां हैं, सबसे पहले है जे माण नंदी, फिर के है हसदेव नंदी, फिर एल है शिवनाथ नंदी। ये जो तीन ऐसे नंदियां हैं जो महानंदी की असिस्टेंट नंदी है, सहायक नंदी है। तो जो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन दिए गए हैं जे के एल, यही दोस्तों आपका राइट एंड करेक्टेबल जो आंसर है वो देखने को मिल जाएगा। अगरिया जनजाति किसकी पूजा करते हैं। ऑप्शन ए भैंसासुर, लोहासुर, अंगादेव, बंगादेव। तो जो अगरिया जनजाति होते हैं वो मुख्य रूप से किनकी पूजा करते हैं, तो हो जाएगा लोहासुर। ऑप्शन जो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दिए हैं वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना को सही क्रम में लगाइए, निचले से आपको उच्चतर स्तर की ओर आगे बढ़ना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए बताते हैं। 12वें नंबर का सही आंसर सबसे पहले है ग्राम पंचायत फर्स्ट नंबर पे आएगा, जनपद पंचायत सेकंड नंबर पे आएगा और जिला पंचायत थर्ड नंबर पे आ जाएगा। सो हमने ऑप्शन नंबर ए से अपने उत्तरों को मिलान किए हैं, तो यहाँ से देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ में पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय संरचना है वो आपको ये जो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, यही इसका करेक्टेबल लाइन टू लाइन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम दर्शाने वाले राज्यों को सही क्रम में यहाँ पर आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कि यहाँ पर वन और वृक्ष आवरण वाले अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले आपको राज्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा एम राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिए गए हैं यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर है अगले नंबर के प्रश्न में कथन और कारण वाला। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं निर्देशों को पढ़िए, यानी कि कथन और कारण को पढ़िए और इसके सही आंसर दे दीजिए। तो चलिए हम कथन और कारण को ज़्यादा पढ़ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। सो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर सी इसका सही आंसर है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट वाला ये तो सत्य है लेकिन ये जो दिखाई दे रहे हैं वो असत्य है। तो देख लीजिए दोस्तों जो यहाँ पर 14 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में, उत्तराखंड में, असम में या इनमें से कोई नहीं। तो 15वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर है राजस्थान। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। भारत के दिए गए नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले उत्तर में कौन आएगा, फिर दक्षिण में, इस तरह बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर कुछ KLMN जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए मिला के हम बताते हैं सही आंसर कौन है। सबसे पहले आएगा पहलगाम, फिर उसके पश्चात आएगा आगरा एंड उसके पश्चात आएगा पंचमढ़ी, फिर तिरुपति। यानी कि बता दें टोटल जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए यही इसका जो है दोस्तों वो सीरीज है, इसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं करना है। ऑप्शन जो डी वही इसका राइट एंड करेक्टेबल आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले 17वें नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है चंद्रयान 3 के संबंध में। यहाँ पर चंद्रयान 3 के संबंध में पूछा गया है निम्न में से कौन से कथन सत्य है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं तो हम चलिए सीधा सीधा इसके सही आंसर को ही आपको बताते हैं। तो हो जाएगा एल और एम, रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम। ये जो एल और एम ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी का यही इसका राइट एंड करेक्टेबल आंसर है, बाकी का नहीं है। सो देख लीजिए ये जो एल एम है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है निम्नलिखित हिंदू कैलेंडर के महीनों को उनके काल अनुक्रम व्यवस्थित करना है। यानी कि यहाँ पर बता दें कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह लिखा हुआ होता है, लेकिन आपको इसे कुछ इस प्रकार से महीनों में आपको व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जनवरी फरवरी अगर आएगा तो सभी इसको डिफाइन कर लेंगे, लेकिन कुछ इस प्रकार से हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलिए इसे हम आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करके दिखाते हैं तो कि सबसे पहले क्या होगा। तो ये देख लीजिए ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं यही इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हो जाएगा आषाढ़ आएगा, वैशाख आएगा, जेठ आएगा और उसके पश्चात आएगा यहाँ पर एल हो गए, ओ हो गए, ओ के बाद एन आषाढ़। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ये जो ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है सीरीज वाला यही सही है। यहाँ पर एम चैत्र और वैशाख, जेठ, फिर उसके पश्चात आषाढ़ और के ये श्रावण। यानी कि देख लीजिए टोटल ये जो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं वही इसका राइट आंसर है।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है वे कौन सी जनजाति है? तो 19वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुंजिया पंडो। भुंजिया पंडो एक ऐसी जनजाति जिसे सरकार द्वारा गवर्नमेंट की ओर से विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किए गए हैं। बरसाइत चौका का पर्व कब मनाए जाते हैं? ज्येष्ठ, भादो, फागुन, कार्तिक, कौन से अमावस्या के दौरान मनाए जाते हैं? तो हो जाएगा भादो अमावस्या। बरसाइत चौका जो है वो भादो अमावस्या में मनाए जाते हैं। ये 20 नंबर का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में शामिल नहीं है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है सबसे लास्ट का के और एम। के और एम साहूकार, व्यापारी, ये जो है वो कृषि वित्त के संस्थागत में शामिल नहीं है। बाकी सहकारी संस्थाएं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये दो हैं और ये के और ये नहीं है। तो देख लीजिए सबसे लास्ट में जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिखाई दे रहा है यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? यूपी में, यूके में, जेके में, यानी कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। तो 22 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बी, यूके में। माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन जो बी है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक हेतु पारित समिति आयु अधिनियम 1891 किनके प्रयासों का परिणाम था? तो हो जाएगा डी के कर्वे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है? श्री हिरेश सिन्हा जी को शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर सबसे लास्ट नंबर के प्रश्न में यानी कि इस टॉपिक के लास्ट नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित है। यहाँ पर JKLMN जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके दोस्तों सही आंसर चलिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी में दिए गए हैं वही सही है, JKL कंडेल नहर सत्याग्रह समय JKL। ये जो ऑप्शन सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है JKL, 3 ही ऑप्शन हो जाएंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कंडेल नहर सत्याग्रह से रिलेटेड है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमको 1 से 25 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हाईकोर्ट के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके दिखा दी हैं। एंड इसके पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक का वीडियो है वो हमारे चैनल पे जल्दी ही अपलोड होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर रख लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।